अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे कीवर्ड्स की बात करने वाली हूँ जो इस्लाम के इतने छोटे कीवर्ड्स हैं जो हम लोगों को अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें हासिल करने में बहुत मददगार होते हैं। मैंने इस्लाम जब कबूल किया था तो मुझे इन छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब पता नहीं था, और मतलब पता ना होने की वजह से मैं ये सब वर्ड्स यूज़ भी नहीं करती थी। लेकिन ये जो छोटे कीवर्ड्स जो इस्लाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके हमके फ़ायदे बहुत होते हैं, और अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो इस चीज़ के नुकसानात भी बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाकर ये कीवर्ड्स जो इस्लाम के बहुत इम्पॉर्टेंट छोटे वर्ड्स है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो अल्लाह की रहमतें और बरकतों से महरूम रहते हैं और शैतान की बुरी नज़रों का और शैतान की बुरे वसवसों का शिकार होते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाकर मैं ये वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो लेट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से पहला वर्ड है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मतलब जैसा अल्लाह ने चाहा। माशाअल्लाह वर्ड हम किसी की तारीफ़ करने के लिए या किसी की खुशी में शामिल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको किसी का घर पसंद आ गया तो आप कहेंगे कि माशाअल्लाह आपका घर बड़ा अच्छा है, माशाअल्लाह आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, माशाअल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह आपका नेचर बहुत अच्छा है। किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते वक्त हमको माशाअल्लाह कहना चाहिए, जैसा अल्लाह ने चाहा, ये इसका मतलब होता है। अगर हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ में माशाअल्लाह नहीं कहते, माशाअल्लाह मतलब अल्लाह का जिक्र है कि जैसा अल्लाह ने चाहा, उस चीज़ में अगर हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते तो उसमें शैतान अपनी हरकतें कर देता है, क्योंकि हमने अल्लाह का जिक्र किसी भी चीज़ की तारीफ़ में नहीं किया। उस इंसान को फिर या उस चीज़ को फिर नज़र लग जाती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, इंसान बीमार हो जाता है, वो चीज़ कुछ ना कुछ ख़राब हो जाती है। अब सामने तारीफ़ करने वाले की किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं रहती कि सामने वाले का बुरा हो या उसकी बीमारी, उसकी सेहत ख़राब हो जाए या उसकी चीज़ ख़राब हो जाए। लेकिन माशाअल्लाह ना कहने की वजह से, अल्लाह का जिक्र ना करने की वजह से शैतान उसमें अपना काम कर जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते वक्त अगर आप माशाअल्लाह कह देते हैं तो उसमें अल्लाह का नाम आ गया, अल्लाह का जिक्र हो गया, उस चीज़ से शैतान फिर हट जाता है। वो अपना कुछ भी असर उस चीज़ की बरकत में या खूबसूरती में या उस चीज़ की अच्छाई में या किसी की भी सेहत में अपनी कोई भी दखल अंदाजी शैतान नहीं कर सकता, उस चीज़ को वो नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हमको चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें, किसी की सेहत की करें, किसी के काम धंधे की करें, किसी के बच्चों की करें, किसी भी चीज़ की आप तारीफ़ करें, किसी की भी करें, तो उसमें आप कह दिया कीजिए, पहले माशाअल्लाह कहिए फिर आप तारीफ़ कीजिए। हमारे नबी पाक के ज़माने का एक वाक़या है कि एक सहाबी मतलब ऐसे ही नहा रहे थे तो एक इंसान ने, वो खूबसूरत थे बड़े, तो दूसरे एक इंसान ने, शख्स ने उनकी तारीफ़ कर दी कि कितना खूबसूरत शख्स है। वो सहाबी वहीं चक्कर खाकर बेहोश खाकर गिर गए। तो नबी पाक को वहाँ पर बुलाया गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाया गया, उनसे ये मसला पूछा गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो नबी पाक ने कहा कि तुम अपने भाई बहन के दुश्मन क्यों बनते हो? तुम जब किसी की तारीफ़ करते हो तो माशाअल्लाह कहकर अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? तुमने माशाअल्लाह कहा नहीं, इतनी बुरी नज़र तुम्हारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी नीयत नहीं थी कि उस इंसान का बुरा हो, या तुमने उसको नज़र नहीं लगाई, लेकिन तुमने माशाअल्लाह नहीं कहा, अल्लाह का जिक्र नहीं किया। इस वजह से शैतान अपना अमल काम कर गया उसमें, और इस वजह से वो चक्कर खाकर नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। इतनी बुरी नज़र हो सकती है शैतान की, हमारी नहीं होती। नौज़ुबिल्लाह, मैं ये नहीं कहती कि किसी की पूरी नज़र है या किसी की काली ज़बान है या किसी की है, ये सब तो होता भी नहीं है। लेकिन हम जिस भी चीज़ में अल्लाह का जिक्र नहीं करते, उस चीज़ में शैतान अपना असर दिखाकर वो काम ख़राब कर देता है। माँ बाप भी नहीं चाहते, माँ बाप भी कितनी मरतबा अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, अपने घर की तारीफ़ करते हैं, अपने किसी काम की, कोई भी इंसान अपनी खुद की भी तारीफ़ इंसान करता है। उस वक्त भी उसको चाहिए कि माशाअल्लाह मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ आज, माशाअल्लाह मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। यहाँ तक कि बताया गया है हदीसों में और कुरान में कि बच्चों को, अपने आप को भी, बच्चों को माँ बाप की भी नज़र लगती है। आप खुद अगर अपनी तारीफ़ करते वक्त भी माशाअल्लाह नहीं करेंगे तो आपको खुद को अपनी खुद की नज़र लगती है। इससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, कुछ भी आपके साथ बुरा हो सकता है। बुरी नज़र इंसान को कब्र तक पहुंचाती है, इतना बुरा अमल ये शैतानी होता है। इसीलिए किसी की भी तारीफ़ कीजिए, अपनी कीजिए, अपनों की कीजिए, किसी गैर की कीजिए, किसी भी चीज़ की तारीफ़ कीजिए, माशाअल्लाह जैसा अल्लाह ने चाहा, ये अल्लाह का जिक्र कर दिया कीजिए।
दूसरा वर्ड है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, हम किसी भी चीज़ को, काम को करने का इरादा करते हैं तो हमको चाहिए कि पहले हम इंशाअल्लाह कहें कि इंशाअल्लाह मैं कल से स्कूल जाऊंगी, इंशाअल्लाह मैं कल से ये काम करूंगी, इंशाअल्लाह मैं वो फलाने जगह पर एक घर बनवाऊंगी, इंशाअल्लाह कल से मेरे ये काम मैं अच्छे से करूंगी। किसी भी चीज़ का इंशाअल्लाह मैं कल वहाँ जाऊंगा, किसी भी चीज़ का, काम का करने का आप इरादा करें तो अगर अल्लाह ने चाहा, ये वर्ड इंशाअल्लाह आपको शुरू में बोलना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी काम में अगर आप अपना 100% भी देंगे, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए मोमिनों को चाहिए कि अपने कोई भी काम से पहले, किसी भी इरादे से पहले, नया इरादे से पहले इंशाअल्लाह मैं ये करूँगा, इंशाअल्लाह मैं कल ये दे दूँगा, इंशाअल्लाह मैं कल से ऐसा नहीं करूँगी, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ये इसका मतलब होता है। तीसरा वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह आपका शुक्र है। हमारे ज़िंदगी में कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि हम रात दिन, अल्लाह ने हमको नवाजी हैं कि हम रात दिन अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह के सजदे करें तो कम है। कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, कितने लोग कितनी चीज़ों से महरूम हैं। किसी के पास आंखें नहीं हैं, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, कोई तो बहुत बुरी बुरी बीमारियों से जूझ रहा है। दुनिया में लोगों के पास इतनी ऐसी परेशानी है कि किसी के घर में एक वक्त का खाने का खाना नहीं है। बच्चे तरस रहे हैं अपनी मामूली सी रोज़ की ज़रूरियात के लिए, रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए लोग तरस रहे हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ इस वक्त मौजूद है, अल्लाह ने आपको जिस भी हाल में रखा है, आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई भी चीज़ आपको हासिल होती है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने आज ये पास कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज नया काम धंधा शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र हर चीज़ में अदा कीजिए, क्योंकि शुक्र करने से उस नेमत में बरकत होती है। ये सारी बातें मेरी तरफ से नहीं है, और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब सीखने में वक्त लगा। इन सब छोटी छोटी बातों का मतलब मुझे पता नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारी बरकतों से, बहुत सारे वक्त तक मैं महरूम रही। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ कि इन सब छोटे छोटे कीवर्ड्स का आप रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको सिखाइए। जो आपके फ्रेंड्स में जो नए मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई होगा, या फिर ऐसे दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको इन छोटी छोटी बातों का, मेरे सामने से ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनको मुसलमान होकर भी माशाअल्लाह कब कहते हैं, उसका मतलब क्या है, इंशाअल्लाह कहना चाहिए, आदत भी नहीं है और पता भी नहीं है। जब ये वर्ड्स ही नहीं पता है तो इनका मतलब भी उनको पता नहीं है, और इनके इम्पोर्टेंस कितने इम्पोर्टेंट है वो ये वर्ड्स सब, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसमें हमको अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे काम में और रोज़ की ज़िंदगी में शामिल होती है। शैतान के वसवसों से, शैतान के बुरे हमलों से हम बच जाते हैं। ऐसे ही चौथा वर्ड है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम से। आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले बिस्मिल्लाह कहने की आदत डालिए, और बच्चों को भी सिखाइए। पढ़ाई कर रहे हो बिस्मिल्लाह कहो, खाना खा रहे हो बिस्मिल्लाह करो, कुछ काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो बिस्मिल्लाह करो। हम लोग कुछ नया काम धंधा वगैरह कुछ भी शुरू करें या कुछ भी करें तो बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम से। आप अपनी ज़िंदगी का हर कदम, हर काम, हर सुबह, हर पढ़ाई, सब कुछ बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम से। उसके बाद 5वां वर्ड है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब अल्लाह पाक है, बुजुर्गी वाला है। ये अल्लाह की तारीफ़ के लिए बयान किया जाता है। अल्लाह पाक की जितनी तारीफ़ करें और जितने हम उनके तारीफ़ के सजदे करें उतने कम है। मुझे भी ज़िंदगी में बहुत सब ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं, और यही सब आपसे शेयर करने के लिए मैंने ये सफ़र इलाही, सफ़र जो अल्लाह के लिए है और अल्लाह तक पहुंचने के लिए है, ये सफ़र इलाही का चैनल मैंने शुरू किया है। यही छोटी छोटी अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, ये सब छोटी छोटी दुआएं हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ये इस्लाम के।
जिन्हें हम बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोगों को मुसलमान होने के बावजूद ये सब बोलना आदत नहीं है, लोग बोलते नहीं हैं और फिर इसके बहुत बड़े नुकसानात उठाते हैं। इसीलिए ये मेरा चैनल सफ़र इलाही को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए और जो भी इल्म अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिया है, जो मुझे सही लगता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, शेयर कर रही हूँ। इसे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचाइए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।